भाई साहब, ये शेयर बाजार का हाल तो ऐसा है जैसे मेरी एक्स की शादी। हर किसी को बुलाया गया, मैं ही घाटे में रह गया। देखो, मार्केट क्रैश तो बाद में हुआ, पहले मेरा दिमाग क्रैश हो गया जब मैंने देखा कि मेरी सारी मेहनत की कमाई जो मैंने दाल चावल छोड़कर निवेश की थी, उसने भी उल्टा मुझे ही इनकम टैक्स की तरह काट लिया। अब तो मैगी भी 2 मिनट में नहीं बनती, लेकिन स्टॉक्स 2 मिनट में हिला देते हैं। जिस शेयर को मैंने खरीदा वे गिरा ऐसे जैसे बिजली का बिल देखकर मेरी आत्मा गिरती है, और जिसको मैंने बेचा वे चढ़ा ऐसे जैसे पड़ोसी की शादी में मुफ्त बिरयानी की लाइन। और मजे की बात सुनिए, हर कोई यूट्यूब खोलकर बता रहा है बाय द डीप, लेकिन डीप इतना गहरा निकला कि मेरा दिल भी डूब गया। मैंने फ्यूचर्स ट्रेडिंग में पैसा लगाया, पर वे फ्यूचर्स ऐसा निकला जैसे स्कूल का पीटी सर जो बोलता था तुम्हारा भविष्य उज्जवल है, और फिर स्कूल छोड़कर भाग गया। मैं इंट्राडे ट्रेडिंग कर बैठा, उसमें मेरी हालत हो गई जैसे शादी में डीजे पे नाचते नाचते किसी ने बिजली काट दी। पोज वही का वही, पैसा गायब। मैंने सोचा चलो म्यूचुअल फंड में डाल दूं पैसा, पर भाई साहब वहां भी मेरा पैसा ऐसा फंसा, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क बोलकर उन्होंने भी मेरी सारी उम्मीदें लीटर में मापकर बेच दी। मैंने क्रिप्टो में लगा डाला, वे क्रिप्टो ऐसा गिरा जैसे दीदी का करवा चौथ का व्रत। सुबह से भूखी, रात को भी भूखी, और ऊपर से सलाह देने वाली दोस्तों की हालत देखिए। खुद पकोड़े बेच रहे हैं, मुझे बोलते हैं होल्ड कर ले यार, बिटकॉइन 1 करोड़ जाएगा। मार्केट क्रैश तो ठीक है, मेरा मेंटल मार्केट भी ऐसा क्रैश हुआ कि अब मन होता है कि दिमाग में भी सर्किट फिल्टर लगवा दूं। भाई साहब, इमोशनल इन्वेस्टिंग का हाल ऐसा है जैसे अपनी एक्स के पीछे भागना, जितना भागो उतना नुकसान। देखो, दिल से पैसा लगाना मतलब अपनी शादी में जलेबी खिलाने के बजाय तलाक के वकील को मिठाई देना। मैंने सोचा यार ये शेयर तो मेरे दिल के बहुत करीब है, ये तो चलेगा ही, पर वे शेयर गिरा ऐसे जैसे पापा का ब्लड प्रेशर मेरी मार्कशीट देखकर गिरता है, और फिर इतना गिरा कि जमीन ने भी कह दिया भाई अब नीचे मत आ। ये इमोशनल इन्वेस्टिंग का चक्कर ऐसा है कि जैसे तूफान में छाता खोलना, ना काम आए ना बंद होगा, बस उड़कर गधे जैसा पिटवा देगा। और अब अगर फिर किसी ने कहा दिल से निवेश करो, तो फिर उसे भेजूंगा उसी दिल में जहां बाईपास सर्जरी करनी पड़ती होगी। क्योंकि भाई साहब, शेयर मार्केट में दिल लगाना मतलब फ्री में अपनी किडनी गिरवी रखना। और हम ठहरे इमोशनल बेवकूफ जिनके दिल के शेयर तो पहले ही क्रैश थे, अब पोर्टफोलियो भी आईसीयू में भर्ती होकर पड़ा है। जब से डाइवर्सिफिकेशन सीखा है तब से ऐसा लग रहा है जैसे बर्बादी अब कलरफुल हो गई हो। पहले सोचते थे कि अलग अलग जगह पैसा लगाओ रिस्क कम होगा, अब लगता है हर जगह से एक एक चाटा मिल रहा है, वह भी टाइम टाइम से। पोर्टफोलियो ऐसा बन गया कि अब एक्सेल सीट खुलते ही एंटीवायरस अलर्ट दे देता है, इमोशनली हार्मफुल कंटेंट डिटेक्टेड। आजकल हर कोई खुद को वॉरेन बफेट समझ रहा है, जैसे मोहल्ले के शर्मा जी का बेटा खुद को रणवीर सिंह मानता है। फर्क बस इतना है कि रणवीर का बैंक बैलेंस असली है और इनका बैंक बैलेंस मोबाइल में यूपीआई पेमेंट रिक्वेस्ट का नोटिफिकेशन बजा रहा है। लोग सोचते हैं कि स्टॉक्स पे कंट्रोल है, पर असली कंट्रोल तो बीवी का है, जो बोनस आने से पहले ही उसका पोस्टमार्टम कर देती है। ऊपर से इंस्टाग्राम रील्स वाले एक्सपर्ट कहते हैं डर को दूर करो, रिस्क लो। भाई, रिस्क तो हम तब भी लेते थे जब स्कूल में बिना पढ़े मैथ्स का पेपर देते थे। मार्केट में सलाह तो सब देते हैं, लेकिन जब घाटा हो सब कहते हैं भाई ये तो तेरी किस्मत थी। वैसे मैंने बोला था मत कर, एक चाचा ने तो इतना रिस्क ले लिया था कि अब चाय में भी बिस्कुट डुबाने से डरता है कहीं डूब न जाए। और जब शेयर गिरते हैं लोग भगवान को याद करते हैं, जैसे रिजल्ट के दिन करते हैं हे प्रभु ये गिरना कब रुकेगा। और दिल का हाल ऐसा कि बैंक का बैलेंस देख के लगे कोई सस्पेंस हॉरर मूवी देख ली हो। दुनिया में 2 चीजें मुफ्त में मिलती है, रिश्तेदारों की राय और मार्केट क्रैश के बाद सबका ज्ञान, बाकी सब उधार है। जो लोग अखबार पढ़कर खुद को अर्थशास्त्री समझते हैं उनकी हालत ऐसे ही है जैसे कोई भाजी वाला नेटफ्लिक्स पे डॉक्टर सीरीज देखकर ऑपरेशन करने लगे। मतलब ये कि शेयर चढ़ा तो देश अमीर नहीं हो गया, जैसे रील पे लाइक बढ़े तो कोई सलमान खान नहीं बन जाता। लोग अखबार में हेडलाइन देखते हैं सेंसेक्स
2000 पॉइंट उछला और अगले ही दिन अपनी बकरी तक बेचकर इन्वेस्ट करने दौड़ पड़ते हैं। फिर जब सेंसेक्स गिरता है तो वही बकरी ईएमआई पे लेने जाते हैं। भाई बैलेंस शीट पढ़ना सीखना चाहिए, वरना लोग आपके बैंक बैलेंस की सीट पे चाय रखेंगे। और ये न्यूज़ वाले जो हल्ला मचाते हैं उनकी भाषा ऐसी होती है जैसे सावन में मच्छर काटेंगे भी और खुजाने पे मजबूर भी कर देंगे। मतलब अखबार पढ़ के किसी को ये लगने लगता है कि जीडीपी भाग रही है और वही बंदा घर पे आलू के छिलके तक संभाल कर खा रहा है। इकोनॉमी तो घर से ही शुरू होती है ना। मार्केट में जोश में पैसा लगाना वैसा ही है जैसे शादी में गोलगप्पे वाले के पीछे भागना। मजा आता है पर बाद में पेट भी फटता है और आत्मा भी। मैंने भी एक दिन अखबार पढ़ा, सेंसेक्स उछला, मैं तो खुशी में इतना उछला कि छत फोड़ दी, लेकिन अगले ही लाइन में लिखा था और गिरा भी। भाई सेंसेक्स नहीं, ये तो WWE का रेसलर निकला। मेरा पोर्टफोलियो अब ऐसा दिखता है जैसे बच्चों की आर्ट, समझ किसी को नहीं आता पर सब वाह वाह करते हैं। वैसा पैसा कमाने की लालच में हम ऐसे पगला जाते हैं कि शेयर मार्केट में दिल तुड़वाने के बाद भी वही बैठे रहते हैं जैसे गोलगप्पे में फ्री का पानी हो एक और जब घाटा होता है तो बदला लेने के लिए रिवेंज ट्रेडिंग शुरू कर देते हैं। मतलब ट्रेडिंग नहीं, WWE मैच लग रहा होता है। बाजार तू मेरा पैसा खा गया, अब तुझे चटनी में डुबो कर खाऊंगा। फिर पैसे उड़ने लगते हैं जैसे ससुराल में दूल्हे की चप्पल और बंदा मन ही मन रोता है, माँ ये सूट बूट वाला जुआ मैंने क्यों खेला। भाई सच बोलूं तो थेरेपी सस्ती है, वहाँ कम से कम काउंसलर आपको मजाक नहीं उड़ाता। वह कहता है हाँ भैया दर्द समझते हैं, जबकि मार्केट कहता है बाबू तुम्हारे पैसों में भी इमोशन तो दिख नहीं रहे हैं। फिर बेचारा इन्वेस्टर लोन लेकर ट्रेड करता है और रिजल्ट में मानसिक स्वास्थ्य ऐसा बिगड़ता है जैसे हरियाणवी शादी में डीजे बंद हो जाए। मतलब पैसा गया तो गया, आत्मसम्मान भी एक्सपायरी डेट पर बिकता है। भाई रिवेंज ट्रेडिंग का नशा वही समझ सकता है जिसने 5 मिनट में 50,000 का लॉस देखकर भी कहा हो भाई डबल लगाओ, भगवान कसम इस बार तो जरूर कमाऊंगा। रिवेंज ट्रेडर डॉक्टर के पास गया, बोला डॉक्टर साहब मैं बर्बाद हो गया। डॉक्टर बोला शेयर मार्केट? रिवेंज ट्रेडर बोला हाँ। डॉक्टर बोला थेरेपी सस्ती पड़ेगी, ये बाजार में और मरोगे। सच कहूं तो अब तो लगता है कि ETF की फुल फॉर्म है एक थप्पड़ फिर। हर बार लॉगिन करता हूं दिल रोता है और दिमाग कहता है कब सीखोगे बेटा स्टॉक मार्केट से पैसा कमाना। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। अगर आपको ये वीडियो मजेदार और इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।